Hello, good morning, all of you. Hello, boys. Yes, ma'am. Ma'am. Good, good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, Good, ma'am. good morning. तो आज यहाँ पर हमारे सेम वन का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है अगले लेक्चर में, बराबर है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेम टू का नया सिलेबस। तो उसमें जो लेसन है वह है लेसन नंबर 9। उसका नाम है कैसा शोर। तो ये जो लेसन है इसमें कैसा शोर यानी कि इसका मतलब क्या होता है, कैसी आवाज आ रही है। कैसा शोर का मतलब है कैसी आवाज आ रही है। तो यदि इस लेसन में हमें देखे जाए तो हमें सभी फल सब्जियों के बारे में बताया गया है, ताकि हमें जिस सब्जी के बारे में पता ना हो उसके बारे में हमें यहाँ पर उस सब्जी का परिचय दिया गया है। इजीली मोस्टली हम देखते हैं कि बच्चों को सभी सब्जियां पसंद नहीं होती है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई कोई सब्जी ऐसी होती है जो पसंद नहीं होती, उसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। तो यहाँ पर इस लेसन में हमें सारी सब्जियों के परिचय दिया गया है, जानकारी दी गई है। सब्जियों जो है वो एक दूसरे से बात करती है और उनका परिचय हमें देती है। तो इस पाठ से हमें सब्जियों का परिचय तो मिलता ही है, लेकिन इनके साथ साथ हमें इनके एक दूसरे से कैसे मिलजुल कर रहने की सीख भी मिलती है। तो चलो देखते हैं हम कैसा शोर। कैसा शोर जो है वो एक चित्र कहानी है। इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। यानी कि हमने पहले देखा था चिड़ियाघर की सैर। तो चिड़ियाघर की सैर में आपने देखा था ना कि ये जो लेसन जो होता है उसके बीच बीच में चित्र होते हैं। तो शब्द की जगह चित्र होने से हमें उनके बारे में उनकी जानकारी मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी इसी लेसन में ऐसा ही कुछ है कि चित्र के बारे में हमें जानकारी मिले, इसीलिए शब्द की जगह चित्र रखे हुए हैं। तो इस लेसन में है कि एक बिरजू चाचा नामक किसान थे जो जिसने अपने खेत में सब्जियां बोई थी और दोपहर का समय था। तो बिरजू चाचा जो है वो पेड़ की छाया के नीचे लेटे थे, तो उन्हें नींद आ गई। तभी सारी सब्जियां जो है वो अपनी अपनी जगह से निकलकर एक साथ इकट्ठी हुई और ये सभी सब्जियां जो है वो खेलते खेलते नोक-झोंक पर उतर आई। तो यहाँ पर इन सब सब्जियां क्या बातें करती है इनके बारे में हमें इस लेसन में बताया गया है। तो ये लेसन जो है इन्हें एक बार हम पढ़ लेते हैं तो हमें इजीली ये लेसन जो है वो समझने में इजी पड़ेगा, है ना। और इजीली हमें समझ भी आ जाएगा। तो पहले हम इस पूरे लेसन को रीड कर लेते हैं। ओके, तो इसे रीड करेंगे अरमान, गोरी अरमान। अरमान Yes, प्रेजेंट ma'am. है? हाँ बेटा। तो चलो इस लेसन को पहले हम पूरा रीड कर लेते हैं, बाद में इसे समझेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करो बेटा अरमान। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए एक टूठी हुई। ये सभी
खेलते खेलते नोक नोक गोक गोक पर नोक झोंक उतर पर आए। उतर आई। नोक झोंक पर उतर आए। हम्म, तो ये क्या है? आलू है, आलू। आलू ने कहा। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियां मेरे मेरे बिना अधूरी है। बच्चों 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 बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। हम्म, चाट चाट चिप्स टिकिया जैसी चटपटी और मजे मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती है। हम्म। शकरकंद है, सक्करिયું જેને આપણે ગુજરાતી ભાષા शकरकंद ने कहा, मैं शकर आलू का मित्र आलू हूँ। का मित्र हूँ। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब करेला से करेला नहीं है, मटर है बेटा, मटर के दाने हैं। मटर तब मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और डाले डाले उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हम भूल गए कई हमें प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी उसी समय हम्म, दूधी उसी समय और लौकी लौकी और गाजर लौकी और गाजर कूद पड़े। हम्म, रायता कोकते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा 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 जब रंग देखा है, कितने सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। हम्म, यह यह सुनकर गोभी फूल गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। मिर्ची पीछे पयो ओके चलो। मिर्ची अब पीछे अली रजा अली रजा अली रजा प्रेजेंट है? हेलो कपासी हसन, हेलो। यस मैम। यस मैम। हाँ चलो रीड करो बेटा। मैम कहाँ से ये स्टार्टिंग से है ना? हम्म, रहे ये भी कहने लगी। वह भी कहने लगी। वह भी कहने लगी। सभी चुप हो जाए। मेरी बिना आप सबकी क्या कीमत है? हम्म, मेरे बिना सभी सो टी मैम क्या लिखा?
मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है, मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। सभी सब्जियां फीकी है। मैं पतली और चुस्त हूँ। मैं पतली और चुस्त हूँ। हम्म, भिंडी भी अपनी कोमलता और कैसे स्वाद की मैं अपनी कोमलता और अनूठे की स्वाद की प्रशंसा प्रशंसा करने लगी। करने लगी। ओके बेटा। अब बाद में शफीक, फरियानी शफीक। यस मैम। हाँ बेटा, यहाँ से रीड करो जहाँ पर हसन ने छोड़ा है। कहाँ से मैम छोड़ा है उसने? अब करेला कैसे चुप बैठा। 2 मिनट हम। हाँ, वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला ने चिल्लाया और बोल, सिर्फ रंग ही काफी नहीं है, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा उपयोग करते हैं। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर अपनी एवं सही है। मिल जुलकर रहने में ही हमारी भलाई है। मैं रीड करूँ ना फिर आगे वसन। हाँ बेटा चलो। ओके मैम। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नाक झाक पर उतर आई। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती है। शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोली। गाजर ने बाट काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है? कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर
अ, बंद गोभी, ये सुनकर रंग गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। मिर्चा पीछे क्यों? मिर्ची पीछे क्यों रहे, वह भी कहने लगी। मिर्चा पीछे क्यों रहे, वह भी कहने लगी। सभी चुप हो जाइए। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी मिर्ची भी अपनी कोमलता और भिंडी अनूठे स्वाद स्टॉप भिंडी भी बेटा, अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की मिर्ची भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। बेटा अब भिंडी मिर्ची नहीं है। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता है? अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग की ही काफी नहीं है, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। आखिर में कलगीदार बैगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एंड सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। वेरी गुड, एकदम मस्त रीड किया आपने। ओके, तो चलो आप सबको अब ये कहानी, ये जो लेसन है सब्जियों का, वो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि इसमें सब सब्जियां क्या बातचीत कर रही है, बराबर है। तो यदि देखा जाए तो ज्यादातर बच्चों को हरी सब्जियां पसंद नहीं होती है ना। तो ऐसे सब्जियां, हरी सब्जियां जो है वो सभी बच्चों को थोड़ी बहुत तो खानी ही चाहिए, नहीं तो हमारे आँख की तकलीफ हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को आंखों में नंबर आ जाते हैं, चश्मे पहनने पड़ते हैं, है ना। तो हरी सब्जियां यदि आप खाएंगे तो ये तकलीफ नहीं होगी, बराबर है। तो हरी सब्जियों में ज्यादातर आप मेथी है, पालक है और धनिया है, वह सब भी अपने खाने में उपयोग लेंगे तो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बराबर है। और डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी हरी सब्जियां बहुत अच्छी है। तो हमें हमेशा हरी सब्जियों का उपयोग करना चाहिए हमारे खाने में, और हमें खाने में लेनी भी चाहिए, बराबर है ना। तो बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। बोई का मतलब क्या होता है? उगाई थी। बिरजू चाचा जो किसान थे वो अपने खेत में उसने सब्जियां बोई थी, यानी कि सब्जियां उगाई थी। दोपहर का समय था। एक दिन दोपहर का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि नींद आ गई। आप सब भी ऐसा करते हैं ना कि मम्मी पहले डांटती है दोपहर को तो सब उसके बाजू में चुपचाप पड़े रहते हैं, लेकिन जब मम्मी सो जाए तो बाद में सभी उठकर खेलने लगते हैं, करते हैं ना ऐसा। तो ये बिरजू चाचा की खेत में भी ऐसा ही हुआ कि एक दिन बिरजू चाचा जो है वो अपने दोपहर का समय था और अपने खेत में लेटे ही थे कि उन्हें नींद आ गई।
तो तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हो गई, बाहर निकल आई। तो ये सब सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। नोक झोंक पर उतरना यानी कि, हेलो, पता है किसी को नोक झोंक मैम जो है? झगड़ना मैम, झगड़ना। उग्र चर्चा करने लगे, छेड़छाड़, एक दूसरे की मस्ती करने लगे, है ना। तो ये सभी सब्जियां जो है वो एकदम से उग्र चर्चा में उतर पड़ी। तो उसमें सबसे पहले आलू ने कहा कि मैं सभी सब्जियों का सरताज हूँ और सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती है। तभी शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। आप सबको शकरकंद क्या होता है पता है? देखा है सभी ने? हेलो बॉयज, हेलो। यस मैम। नो मैम। शकरकंद क्या है पता है आप सबको? यस मैम, स्वीट पोटैटो। यस मैम, मैंने પોટેટો, ખાયા છે. જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ શક્કરિયું, હે ને? તો શક્કરિયાનો સ્વાદ પણ બટેકા જેવો જ થોડો હોય છે, એને મળતો જ આવે છે। तो शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो तभी उसी समय मटर से दाने उछल कर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए? कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। यानी कि मटर है जो हमें हम सब उसका सभी मोस्ट ऑफ सभी सब्जियों में उसका उपयोग करते हैं और पुलाव में भी उसका उपयोग करते हैं, कचौरी में भी उसका उपयोग करते हैं। तो मटर जो है वो अब विंटर सीजन में बहुत आएंगे और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी में ये उपयोगी है। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? आप सबको पता होगा कि हलवा जो है वो लौकी और गाजर दोनों से बनता है। आप सबको पसंद है ना हलवा? हेलो, हेलो बॉयज। नो मैम, मुझे नहीं मेरे को पसंद? तो पसंद है। स्वीट पसंद नहीं है? यस मैम। तो आपको क्या पसंद है? चटपटा? ओके चलो। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े और दोनों ने कहा कि रायता, कोफ्ते, हलवा आदि वस्तुएं जो है वो मुझसे बनती है। तो लौकी ये बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा कि हलवा तो मेरा भी बनता है। पहले लौकी ने बताया कि रायता, कोफ्ते और हलवा मुझसे बनते हैं। तो उसकी बात काटते हुए गाजर ने बताया कि हलवा तो मेरा भी बनता है और मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाते हैं। गाजर जो है वो हम सब की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, कि गाजर से हमें आइस प्रॉब्लम हो, कोई भी डाइजेशन सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो गाजर हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जिनसे हमारा स्किन भी अच्छी रहती है गाजर खाने से। तो अभी विंटर सीजन में गाजर बहुत आएंगे, तो सबको ऐसे ही कच्चे गाजर गाजर खाने चाहिए। बराबर है? मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये कौन बता रहा है? गाजर। कौन बता रहा है ये बात? गाजर बता रहे हैं। बराबर है? नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। गाजर खाने से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई, यानी कि हम जिसे गुजराती में गोभी कहते हैं। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। तो आप सबको पता होगा कि टमाटर, गाजर,
गोभी, गोभी आदि सब सब्जियां हैं जिनसे हम विंटर सीजन में सलाद बनाकर सभी घर में बनता होगा, सभी की मम्मी बनाती है ना, जो हमें भरपूर मात्रा में खाने यस मैम। की से हमारी सेहत अच्छी रहती है। तो सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। मिर्ची पीछे क्यों रहे? यह भी कहने लगती है, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है। तो आप सबको तो पता होगा कि मिर्ची के बिना किसी भी सब्जी की कोई वैल्यू नहीं है। सभी सब्जी में मिर्ची तो डलती ही है, हमें डालनी चाहिए, नहीं तो कोई स्वाद ही नहीं आएगा। तो मिर्ची के बिना किसी भी वस्तु का कोई स्वाद नहीं रहता है। तो मिर्ची की कीमत तो सबसे ज्यादा है। मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। मैं पतली और चुस्त हूँ। मिर्ची क्या कहती है कि मेरे बिना जो है वो सभी सब्जियां फीकी है, तो मैं पतली और एकदम चुस्त हूँ। तो भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगती है। भिंडी की सब्जी वह भी बहुत अच्छी बनती है। सबको पसंद है भिंडी की सब्जी? हेलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम, बहुत पसंद है। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब करेला कैसे चुप बैठा? करेला किसको पसंद है? मैम मुझे करेला का हेलो। पानी, यस बेटा। करेला का पानी मुझे बहुत पसंद है। करेले का पानी। क्या क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हरियाणा मोहम्मद शफीक। वेरी गुड, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हाँ? तो पीना ही चाहिए। वेरी गुड। वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। करेला कैसे चुप रहता? करेला तो कुछ कहने जा रहा था, तो उस इतनी ही देर में टमाटर ने उसे बीच में ही उसकी बात काट दी। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। टमाटर क्या कहता है करेले को कि तुम्हारी बात सुनकर करेले की सब्जी बनाई है, ऐसा सुनकर तो सभी बच्चे दूर भाग जाते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा है। टमाटर क्या कहता है कि मेरा खट्टा मीठा स्वाद जो है वह सबको प्यारा है। यह बात सुनकर करेला बोला कि चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। यानी कि बुखार जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। आखिर में कलगीधार कलिंगर में आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने स्थान पर उपयोगी एवं है, तो मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। लिंगन क्या कहता है कि आप सब शांत हो जाओ, हमें एक दूसरे से उग्र चर्चा नहीं करनी है। हम सब तो दोस्त है, तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें सभी वस्तुओं की और सभी सब्जियों की अपने अपने स्थान पर जरूरत सभी को है, सभी उपयोगी और सही है। तो हमें सबको लड़ना चाहिए नहीं, हम सबको मिलजुल कर रहना हमारी भलाई है। बीटरूट, गाजर, गोभी, ककड़ी, कैप्सिकम को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है। आलू, शकरकंद, बंद गोभी, सॉरी फूल गोभी, भिंडी से बनी सब्जी मनभावन बनती है। मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्थान और सुगंध प्रदान करते हैं। तो इसी तरह हम एक साथ मिलजुल कर और भी मजेदार हो सकते हैं। तो इतने में ही बिरजू चाचा है जो जाग उठे हैं और सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगती हैं। तभी लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी।
बेलो का मतलब क्या होता है? यानी क्लाइम्बर्स, वेला, ગુજરાતીમાં જેને આપણે વેલા કહીએ ને ઇંગ્લિશમાં તમે જેને क्लाइंबर कहो છો, बराबर છે? तो शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए क्योंकि वह जमीन के अंदर उगते हैं। શક્કરિયું, બટેકું, ગાજર અને બીટરૂટ આ બધા જે શાક છે એ જમીનની અંદર ઉગે છે, इसीलिए वह सब जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए, यानी कि जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उसमें भिंडी, मटर और बैंगन, टमाटर वह सब पौधों पर उगते हैं, तो इसलिए वह अपने पौधों में चले गए। बीरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। जब बीरजू चाचा जगे तो ये सारी सब्जियां थी वो अपने अपने स्थान पर चली जाती है। तो ये यहाँ पर हमारा लेसन जो है वो खत्म होता है। और अगले लेक्चर में यदि आप सबको कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ओके बेटा, मैं आप सबको इसकी पीडीएफ भेज दूंगी। ओके, बाय बाय मैम। बाय।